कभी आपने सोचा है कि एक मामूली से गांव का बच्चा जिसके पास ना जूते थे ना सहूलतें, वो ज़िंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है कि पूरा इलाका उसे रश की नज़रों से देखे। ये कहानी है अलादाद जावेद की, जो डीजे खान के एक पसमानदा गांव से निकलकर पंजाब सेफ सिटी लाहौर तक का सफ़र तय करता है और आखिरकार वो मुकाम हासिल करता है जिसका ख्वाब भी आसान नहीं था। डीजे खान के करीब एक छोटा सा गांव, जहां ना पक्की सड़कें थीं, ना अस्पताल, ना स्कूल। वो गांव जहां सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में मजदूर निकल जाते और बच्चे बकरियां चुराने। ऐसे ही माहौल में पैदा हुआ अलादाद जावेद। घर में गुर्बत थी, 3 कमरों पर मुश्तमिल कुछ ही झोंपड़ी, एक पुराना पंखा, और वो भी सिर्फ उस वक्त चलता जब बिजली आती। अलादाद के वालिद एक छोटे ज़मींदार के यहाँ काम करते थे, माँ सिलाई का काम करती। लेकिन अलादाद आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ करने की, कुछ बनने की। अक्सर दरख्त के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखता और माँ से कहता, अम्मी मैं भी शहर जाऊंगा, बड़े लोगों की तरह कपड़े पहनूंगा और एक दिन आपको भी शहर ले जाऊंगा। अलादाद ने गांव के वाहिद सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया। स्कूल में सिर्फ 2 उस्ताद थे, एक वो जो अक्सर नहीं आते थे और दूसरा वो जो खुद भी कभी स्कूल छोड़ चुके थे। कभी स्लेट पे लिखता, कभी रेत पर हिसाब करता। किताबें पुरानी थीं लेकिन ख्वाब ताज़ा। जब मैट्रिक मुकम्मल किया तो नया चैलेंज सामने था। गांव में इंटरमीडिएट का कोई कॉलेज नहीं था। अलादाद ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, हर रोज़ डीजे खान से 150 किलोमीटर दूर। सुबह 4 बजे घर से निकलना, खस्ता हाल बसों में बैठना, कई घंटे का सफ़र करना, फिर कॉलेज और फिर वापसी। एक दिन बस ख़राब हो गई, बारिश हो रही थी, रास्ते में कीचड़, लेकिन अलादाद वापस नहीं मुड़ा। इंटर करने के बाद अलादाद ने बहावलपुर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है और वो खुद कितना पीछे है। उर्दू बोलने वाला देहाती लड़का अंग्रेज़ी बोलने वाले स्मार्ट शहर के बच्चों में घिर गया। शुरू में मार्क्स कम आए, लेक्चर समझ ना आते, लेकिन अलादाद ने हार नहीं मानी। वो रोज़ लाइब्रेरी जाता, सीनियर्स से सवाल करता, रात गए तक मेहनत करता। इसके दोस्त मजाक उड़ाते थे कि तुम जैसे बंदे सिर्फ फील होने के लिए आए हैं, लेकिन वो खुद को रोज कहता, मुझे सब कुछ नहीं आता लेकिन मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। यूनिवर्सिटी मुकम्मल करने के बाद अलादाद की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हुई जो मुजफ्फरगढ़ से थी। शादी हुई के बाद वो बीवी के साथ ससुराल में रहने लगा और अपने माँ बाप के घर बहुत कम जाता। इसका दिल कई बार टूटा, लेकिन वो चाहता था कि उसकी नई जिंदगी में इस्तेहकाम आए। इसी दौरान उसे पंजाब सेफ सिटी लाहौर में नौकरी मिल गई। शर्त थी कि सिर्फ 3 महीने बाद मुजफ्फरगढ़ ट्रांसफर हो जाएगा। उम्मीदों का सहारा लेकर वो लाहौर चला आया, तन्हा, बीवी और बच्चों से दौर। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। जिस मंसूबे पर उसे मुजफ्फरगढ़ जाना था, वो बार बार ताखीर का शिकार होता रहा। 3 महीने, फिर साल, और यूं नो साल गुजर गए। कभी छुट्टियों पर मुजफ्फरगढ़ जाता, बच्चों की तस्वीरें मोबाइल पर देखता, बीवी अक्सर रो पड़ती, बच्चे सवाल करते, अब्बू आप कब आएंगे? लेकिन अलादाद के पास सिर्फ एक जवाब होता, जल्दी बेटा, बस दुआ करो। इसी नौकरी के दौरान अलादाद ने कई बार दिल छोड़ा, कई बार आंखों में आंसू लिए, सोने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। 9 साल बाद बिलाखिर वो दिन आया जब पंजाब सेफ सिटी ने मुजफ्फरगढ़ में अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। अलादाद की ट्रांसफ़र हुई। जब वो वापस अपने शहर पहुंचा, बीवी ने खुशी के मारे आंखें बंद करके दुआ दी। बच्चे गले लगकर रोने लगे। अब अलादाद का अपना घर था, 3 खूबसूरत बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी, और इज्जत भरी नौकरी। गाँव वाले जिन्होंने कभी उसे कमतर समझा, अब अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते। अलादाद जावेद, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, अपने ख़ानदान की उम्मीद, आज उन सब का फ़ख्र था। वो कभी ज़हीन तालिब इल्म नहीं था, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी ने उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ ख्वाब भी हार मान लेते हैं। ज़हानत कामयाबी की ज़मानत नहीं, मुसलसल मेहनत है। ख्वाब देखने से पहले ख्वाबों पर यकीन रखना सीखो, क्योंकि वही यकीन एक दिन हकीकत बन जाता है। अगर अलादाद जावेद जैसा आम लड़का मुश्किलात से भरा सफ़र तय कर सकता है, तो आप क्यों